एक बहुत ही घना जंगल था। उसमें सारे जानवर अपने झुंड में मिलकर रहा करता था। एक दिन जंगल में बहुत आंधी तूफान आया। सारा जानवर इधर उधर हो गया। उसी तूफान में एक हाथी का बच्चा अपने झुंड से बिछड़ गया। जब तूफान रुकी तो उसने अपने लोगों को बहुत ढूंढा, मगर जंगल इतना घना और बड़ा था कि वह किसी को नहीं ढूंढ पाया। वह हताश और निराश होकर एक जगह बैठ गया। अपने परिवार को याद करने लगा। थोड़ी देर बाद उसे भूख लगी। वह उठा और अपने खाने के लिए कुछ इधर उधर ढूंढने लगा और कुछ ढूंढकर खाने लगा। हाथी एक अजीब जंगल में अकेला ही अब बसने के लिए सोच लिया। यह जंगल उसके लिए बिल्कुल नया था और हाथी वहाँ अकेला था। उसने सोचा, क्यों ना कोई दोस्त बना लो। वह जंगल के अंदर गया तो उसे सबसे पहले एक बंदर दिखाई दिया। हाथी ने बंदर को बोला, बंदर भैया नमस्ते, क्या आप मेरे दोस्त बनोगे? बंदर ने कहा, क्या तुम मेरी तरह झूल सकते हो? नहीं झूल सकते हो ना, क्योंकि तुम बहुत बड़े हो, इसलिए मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता। उसके बाद हाथी वहां से चल गया। चलते चलते जंगल में एक खरगोश नजर आया तो हाथी उसके पास गया और वही सवाल पूछा। तो खरगोश ने कहा, क्या तुम मेरे बिल में रह सकते हो? नहीं, इसलिए मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता। तो फिर हाथी वहां से आगे बढ़ा। आगे बढ़ते बढ़ते जंगल में उसे एक तालाब दिखाई दिया। हाथी ने वहां पानी जी भरकर पिया और तालाब के पानी में अकेला ही खूब पानी के साथ मस्ती करने लगा। जैसे ही हाथी पानी से बाहर आया, उसकी नज़र मेढक पर पड़ी। हाथी ने वही सवाल मेढक से भी किया। मेढक ने उसे जवाब दिया और मेढक हाथी पर हंसने लगा और पूछता है, क्या तुम मेरे जितना ऊंची कूदने के लिए जानते हो? नहीं ना, क्योंकि तुम बहुत भारी हो, इसलिए मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता। अब हाथी वास्तव में उदास था, क्योंकि वह बहुत कोशिशों के बावजूद दोस्त नहीं बना सका। हाथी उदास होकर वहीं तालाब के किनारे एक जगह बैठ गया। अपने दोस्त और अपने परिवार को याद करने लगा। धीरे धीरे हाथी को अकेला रहने की आदत सी हो गई। कुछ दिनों के बाद वह बड़ा हो जाता है। फिर एक दिन उसने देखा कि सभी जानवर जंगल में इधर उधर दौड़ भाग रहे थे। ये देखकर हाथी ने दौड़ रहे एक भालू से पूछा कि इस तरह आप लोग क्यों भाग रहे हो? क्या कारण है? तो एक भालू ने कहा, जंगल का शेर शिकार पर निकला है। सभी जानवर उससे बचने के लिए भाग रहे हैं। इतने में हाथी शेर के पास आ गया और कहा कि कृपया इस निर्दोष को चोट नहीं पहुंचाओ। शेर ने उस हाथी का मजाक उड़ाया और उसके सामने से हट जाने को बोला। हाथी को गुस्सा आ गया और उसने शेर को अपनी सारी ताकत लगाकर धक्का दे दिया, जिससे शेर बहुत दूर हवा में जाकर गिरा और शेर घायल हो गया और वहां से भाग गया। सभी जानवर धीरे धीरे बाहर आ गए और शेर की हार को लेकर बहुत खुश हुए। वे हाथी के पास गए और उससे कहा, तुम्हारा आकार एकदम सही है, तुम हमारे दोस्त बनने के लिए बिल्कुल सही हो। तो इसलिए दोस्तों कहते हैं ना कि किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जिसका शरीर का आकार जैसा भी हो वह उसके लिए परफेक्ट है। तो दोस्तों मेरी कहानी यही खत्म होती है। आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी, और ऐसी ही अच्छी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल A to Z स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें।